नमस्ते, मैं राहुल आपका होस्ट स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल साइंस एजुकेशन मेजरलेस लर्निंग। जैसे कि आप जानते हैं कि आज संडे का दिन है, तो ऑफ कोर्स ये Q&A सेशन का दिन है। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं कुछ अलग इंटरेस्टिंग सवाल जिस तरीके से लोगों ने पूछा है। चलिए बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है देवराज जी ने। देवराज जी पूछ रहे हैं, आपका वीडियो देखा 12th कॉमर्स के बाद का, बहुत बहुत शुक्रिया देवराज, आपको शायद मदद हुआ होगा उसमें देखकर मुझे BMS और BBA का ज़रा कन्फ्यूजन हुआ है कि कौन सा बेस्ट है। ओके, तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, BBA और BMS दोनों एक ही है। ठीक है, बस नाम अलग अलग दिया गया है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि अगर आप जाते हैं दवाई लेने के लिए, आप बोलते हैं कि मुझे क्रोसिन चाहिए। ओके, तो और कोई जाता है बोलता है कि मुझे पैरासीटामोल चाहिए। ठीक है, लेकिन दुकानदार निकाल के उसको क्रोसिन ही देता है। ठीक है, लेकिन बस नाम अलग अलग है, लेकिन उसका कंटेंट सेम है। अगर आप BMS और BBA में कंफ्यूज है तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। BBA जो वर्ड होता है वो मोस्टली बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ बोलती है, लेकिन BMS जो वर्ड है मोस्टली, जैसे एग्जांपल मैं बोलूँ, मुंबई यूनिवर्सिटी हो गई, फिर बाद में संघई यूनिवर्सिटी हो गई, फिर बाद में ऐसे और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जो BMS नाम का वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, दोनों में कंटेंट एक ही जैसा है, सब में एक ही जैसी की पढ़ाई होने वाली है, सब में एक ही जैसा स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है। हाँ, हालांकि BBA में बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है कंपेयर करें अगर BMS के मुकाबले। ठीक है, तो आपको इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। BBA लें या फिर BMS लें, दोनों बेस्ट है। बस मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, आप कहाँ पे भी जाइए, बस एक बेस्ट कॉलेज सेलेक्ट कीजिए BBA करने के लिए या फिर BMS करने के लिए, क्योंकि बॉस अभी ये ग्रेजुएशन है और ग्रेजुएशन एक करियर का सवाल होता है। ठीक है, ऐसा कॉलेज देखिए जहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट आता हो, ऐसा कॉलेज देखिए जहाँ पे सीनियर्स का काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट हुआ हो आपके एरिया या फिर आपके नज़दीकी में, और बेहतर होगा कि आप अच्छा कॉलेज सेलेक्ट कीजिए। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के तरफ। ये पूछ रहे हैं, इनका नाम है professional@23। ओके, राहुल भाई, आपने थर्सडे के सेशन में OnePlus मोबाइल के स्टूडेंट एम्बेसडर के बारे में पोस्ट किया था, क्यों निकाल दिया भाई? ओके, सबसे पहले तो मैं अपने सारे सब्सक्राइबर्स को इस चीज़ के लिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था OnePlus मोबाइल करके, एक चाइनीज़ कंपनी है जिसके बारे में मैंने वीडियो पोस्ट किया था स्टूडेंट एम्बेसडर के लेके। लेकिन जब मुझे पता चला कि इंडिया और चाइना के बीच में काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो गया और जब हमारे जवानों का मार्टेड हुआ गया, तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट किया, मुझे नहीं अच्छा लगा, क्योंकि मेरा पर्सनल इंटरेस्ट एक तरफ और देश एक तरफ। ठीक है, तो इसी वजह से मुझे ऐसा फील हुआ कि चाइनीज़ प्रोडक्ट को या फिर चाइनीज़ ब्रांड को मैं किसी भी तरीके से प्रमोट ना करूं, भले वो कौन से भी सेक्टर में क्यों ना हो, भले वो एजुकेशन सेक्टर में क्यों ना हो, भले वो कौन से भी सेक्टर में क्यों ना हो। मैं चाइनीज़ प्रोडक्ट के खिलाफ सिर्फ इसीलिए हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने आज अपने देश के लिए एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने वो वीडियो डिलीट किया, तो वो एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन भी हमारे आगे वाले होने वाले जनरेशन के लिए, या आपके बच्चे या फिर मेरे बच्चे जो जनरेशन आगे आएगी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल होगा, क्योंकि तब तक हम लोग ने एक अच्छा सोसाइटी बना के दिया होगा उनको। तो इसी वजह से मैंने वो निकाल दिया है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आपको अगर देखना है तो आप उनके वेबसाइट पे जाके आप अपना स्टूडेंट का फॉर्म फिल कर सकते हैं स्टूडेंट एम्बेसडर के लिए, बट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं उसको लाइव नहीं करूँगा। चलिए बढ़ते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन के तरफ। अगले क्वेश्चन पूछ रहे हैं मनिका जी पूछ रहे हैं, पैसा कम होने की वजह से मुझे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने को नहीं हो पाएगा, तो मुझे कुछ सजेस्ट कीजिए, गवर्नमेंट कॉलेज कैसा है, और 12th के बाद मुझे इंजीनियरिंग करना है तो कैसे करूं? ओके, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि भले आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लो 12th स्टैंडर्ड साइंस के लिए, भले आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लो, दोनों जगह सिनेरियो एक ही है। ठीक है, आप जाते हैं कॉलेज में जाके आप जब पढ़ने जाते हैं तो कॉलेज वाले आपका सारा टॉपिक नहीं कवर करते हैं। ठीक है, मतलब आपको क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री हो गया, तो केमिस्ट्री में कुछ आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे वही कवर कराएंगे, कवर करा के छोड़ देंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि कितना भी कवर करा लो पूरा पोर्शन कवर नहीं होने वाला है। ओके, तो इस आप गलत फहमी मत रहिए कि आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाएंगे तो आपको नहीं पढ़ाई जाएगी। सबसे पहली बात तो गवर्नमेंट कॉलेज भी बहुत अच्छे होते हैं। इवन मैंने अपना 12th स्टैंडर्ड साइंस गवर्नमेंट कॉलेज से ही कंप्लीट किया है।
तो बहुत अच्छे होते हैं गवर्नमेंट कॉलेज। हाँ, सिर्फ ऐसा ही एक प्रॉब्लम होता है गवर्नमेंट कॉलेज में जो मैंने अक्सर देखा हुआ है कि जो गवर्नमेंट कॉलेज के जो टीचर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो ज़्यादातर बच्चों को ये एनफोर्स करते हैं कि उनके यहाँ पे आके क्लासेस में एडमिशन ले, जो कि मुझे लगता है कि उनके प्रोफेशन के हिसाब से काफ़ी गलत है, क्योंकि गवर्नमेंट वैसे ही उनको काफ़ी अच्छी सैलरी पे कर रही है, 70 से 80 हज़ार रुपये पे करती है। उसके ऊपर वो ऐसा एनफोर्स करते हैं बच्चों को कि उनके यहाँ पे आके वो एडमिशन ले क्लासेस के लिए, ताकि उनका पर्सनल भी बेनिफिट निकले। ठीक है, तो बस मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप अपने पैसे बचाने चाहते हैं तो आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जाइए, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में आपका मात्र 400 रुपये 450 रुपये में आपका एक साल निकल जाएगा। मैं अपनी बात करूं तो मेरे टाइम पे 350 रुपीज़ में एक साल कंप्लीट हो गया था। ठीक है, तो गवर्नमेंट कॉलेज अच्छा है, उधर आप पैसे बचाइए। अगर आपको ज़रा पैसे अगर इन्वेस्ट करने हैं आपके स्टडीज़ के लिए, जैसे 12th स्टैंडर्ड के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर 5-6 हज़ार भी में आप देखेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस है जहाँ पे आप 12th स्टैंडर्ड की पढ़ाई कर सकते हैं। यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको सारे कंसेप्ट्स वहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं जो आपको वहाँ पे कंसेप्ट्स एक्सप्लेन करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी क्लासेस लगाने की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आज का जो प्लेटफॉर्म हो गया वो काफ़ी डिजिटल हो गया है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको गवर्नमेंट कॉलेज के हिसाब से जाना चाहिए, जहाँ पे आपका 400-500 रुपये में काम हो जाएगा, क्योंकि आपका बजट कम है। दूसरी चीज़, अब अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आपके पास यूट्यूब्स के भी बहुत सारे वीडियोस हैं, आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरी चीज़, नवनीत का फ्री डाइजेस्ट अवेलेबल है पेपर्स के साथ, आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और फोर्थ, अगर आपको इसके बाद भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो व्हाट आई विल सजेस्ट कि कुछ एप्लीकेशंस होते हैं जो आपको मात्र 5-6 हज़ार रुपये लेंगे एक साल का सब्सक्रिप्शन का, और उसके अंदर आपको 12th स्टैंडर्ड की सारी स्टडीज़ अच्छे से करा के देते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको पैसे बचाने का ये बहुत अच्छा तरीका है, तो आप गवर्नमेंट कॉलेज के हिसाब से ही आगे जाइए। रहा सवाल आपके दूसरे क्वेश्चन का, जैसे आप बोल रहे हैं कि आपको इंजीनियरिंग करना है तो कैसे करूं, तो अगेन मैं समझ सकता हूं कि आपका फाइनेंशियल कंडीशन शायद ठीक नहीं होगा। तो उसके लिए मैं थर्सडे को, ये जो आने वाला थर्सडे है, ये आने वाले थर्सडे को मैं आपको 10 स्कॉलरशिप्स बताऊंगा। यस गाइस, 10 अलग अलग स्कॉलरशिप्स बताऊंगा, जिसके अंदर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होने के टाइम पे आप किस तरीके से गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। यस, 10 अलग अलग स्कॉलरशिप्स बताऊंगा। ठीक है, तो आई होप कि आप अपने साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये शेयर कीजिए कि ये आने वाले थर्सडे को जो मेरा वीडियो आने वाला है उसके अंदर मैं 10 डिफरेंट स्कॉलरशिप्स बताऊंगा, जहां पे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होने वालों को काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज होता है। ठीक है, तो बने रहिए साइन एजुकेशन के साथ, मैं आने वाले थर्सडे को कन्फर्म इस पर वीडियो बनाने वाला हूँ। ओके, अगले क्वेश्चन पूछ रहे हैं प्रतीक सोनावड़े। ये पूछ रहे डी फार्मा करने के बाद क्या MBA के लिए एडमिशन ले सकता हूँ क्या, या फिर मैं M फार्म के लिए ही आगे बढ़ूँ। सबसे पहली चीज़ तो मैं प्रतीक भाई आपको एक ही चीज़ बोलूँगा कि अगर आपने M फार्म के बारे में सोचा होगा तो जहाँ तक मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने शायद अपना B फार्म कंप्लीट किया होगा। ठीक है, अब मेरे अजम्पशन के हिसाब से आपने जब B फार्म कंप्लीट किया हुआ है तो आपने ऐसा सोचा होगा कि आपको आपका जो करियर है वो मेडिकल स्ट्रीम के हिसाब से आगे बढ़ाना है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि आपने ऐसा सोच के करियर ऑप्शन डिसाइड किया होगा 12th स्टैंडर्ड के बाद कि मुझे MBA करना है। अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल है कि अगर आपको फार्मेसी के हिसाब से आगे बढ़ना है और शॉर्ट टर्म आप बेनिफिट के हिसाब से देखेंगे तो आप अपने प्रोफेशन के हिसाब से कहीं ना तो कहीं पे गलती करेंगे। ठीक है, अब मेरे हिसाब से आप देखेंगे तो अगर आप M फार्म के लिए आगे बढ़ते हैं तो पहली एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी, आपका बेसिक्स क्लियर होगा, तो जिस वजह से आपको मास्टर्स करने में ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, दूसरी चीज़, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट ही फार्मेसी था पहले से। ठीक है, तो इसके लिए मैं सोचता हूँ कि आपको M फार्म के हिसाब से ही आगे बढ़ना चाहिए। M फार्म के अंदर भी बहुत सारे स्कोप अवेलेबल है। ठीक है, बहुत सारे स्कोप्स अवेलेबल है, जैसे फॉर एग्जांपल आप फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हैं, आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल डिफेंस में जा सकते हैं, आप फार्मास्यूटिकल कंपनीज में जा सकते हैं, आप ओवरसीज अपॉर्चुनिटीज़ के लिए हंट कर सकते हैं, जहां पे क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूं, अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ने एक ओपनिंग निकाली है जिसके अंदर वो ये बोल रहा है कि अगर आपके पास स्किल है किसी भी रिलेटेड सेक्टर के तो आप आके हमारे यहाँ पे अप्लाई कीजिए, हम आपको सिटीजनशिप के साथ यहाँ पे अडॉप्ट करेंगे।
तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी कहाँ पे होगी। अगर आपका जो स्किल सेट है आप उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे तो बेहतर होगा, जहाँ तक मुझे लगता है एमबीए के मुकाबले। अब आपने बी फार्मेसी की है, बी फार्मेसी करने के बाद आप अचानक से एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में जाएंगे और वहाँ पे जाके आप, जैसे एग्जांपल मैं बोलूँ, समझ लीजिए आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट में चले गए, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जाने के बाद क्या यूज़ हो गया आपका बी फार्म करने का। आप जाके वो फिर बैग में प्रोडक्ट ही सेल करने वाले हैं मार्केट में जाके। तो मुझे नहीं लगता कि ये एक सही डिसीजन है, प्लीज़ मुझे गलत मत समझिए। जैसे एग्जांपल मैं एक और ले लेता हूँ, समझ लीजिए आपने बी फार्म करने के बाद आप सोचे कि आपको MBA इन ऑपरेशंस करना है, तो MBA इन ऑपरेशंस करने की ज़रूरत ही क्या है आपको, क्योंकि अगर आप M फार्म कर लेंगे तो वैसे ही आप प्रोडक्शन लाइन समझ चुके रहेंगे, वैसे ही आप क्वालिटी डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आप M फार्म के हिसाब से ही आगे बढ़िए, आप अपना प्रोफेशन चेंज मत कीजिए, क्योंकि मैं हमेशा देखता हूँ आजकल ये लोगों ने ट्रेंड बना लिया है कि बी फार्म के बाद MBA करना है, इंजीनियरिंग के बाद MBA करना है, मैकेनिकल के बाद MBA करना है। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ऐसा क्यों करते हैं लोग। चलो ठीक है, हर किसी की अपनी समझ है, लेकिन मैं एज ए सब्सक्राइबर आपको यही चीज़ बोलूँगा, आप प्लीज़ M फार्म के साथ ही आगे बढ़िए। बस थैंक यू सब्सक्राइबर्स, आपने बहुत सारे इंटरेस्टिंग सवाल पूछे आज के इसमें, ठीक है। आई होप आप लोग इसी तरीके से बने रहिए, आई होप आप इसी तरीके से अपने क्वेश्चंस मुझे पूछते रहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना लिंक दिया हुआ है, आप उस पर आके लिंक पे पूछ सकते हैं। प्लस मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप पे जाके भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आने वाले संडे के दिन आपका क्वेश्चन कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।